फिरोजाबाद से डकैती की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी फिरोजाबाद आशीष तिवारी के निर्देश में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत टूरना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 2500 रुपए की नकदी समेत अन्य सामान बरामद किया है। प्रभारी निरीक्षक वेदपाल सिंह के मुताबिक एफएच चौकी के पास से डकैती की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर उन्होंने पुलिस को बताया कि वह बंद घरों के ताले तोड़कर निशाना बनाते हैं और राह चलते हुए लोगों से लूटपाट करते हैं। पुलिस के मुताबिक 5 आरोपी मैनपुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके पास से 2500 रुपए की 5 चाकू, 1 हथौड़ा, पेचकस, पिलास, छेनी समेत अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इनके विरुद्ध पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को जेल भेजा है। जनपद में पुरस्कार घोषित अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जो पुरस्कार घोषित अभियान है उसमें 22 जो अपराधी हैं उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किए गए थे, जिसमें से 13 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो भी लोग अपराध करते हैं उसमें जो वांछित हैं उन पर नियम संगत जो हमारी कार्रवाई होती है उसको करने के बाद में पुरस्कार घोषित किया जाता है और फिर उसके अनुसार जो पुलिस टीम है उसकी टीमें बना के उसके ऊपर पे कार्रवाई की जाती है और जनपद में ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। तहसील महावन के सभागार में बलदेव विधायक पूरन प्रकाश द्वारा असहाय बुजुर्ग दिव्यांग जनों को कंबल वितरण किया गया। तहसील सभागार में करीब 100 से 120 कंबलों का वितरण किया गया। इस मौके पर बलदेव क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश के साथ उप जिला अधिकारी महावन निकेत वर्मा, नायब तहसीलदार विकासखंड बलदेव प्रभात, रंजन लेखपाल, अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कम्बल है। अच्छा, मिल गया। प्रधान कौन से हैं वहाँ के? सूचना किसने दी आपको कंबल मिलेगा तहसील में? अच्छा, किसने दिया है अभी कंबल अपने हाथों से? आप अवगत है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जो गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है। हम जगह जगह हमारे एम साहब अलाव लगवा रहे हैं, गाँव में, देहात में प्रधानों को डायरेक्शन दे दिया है। लगभग कितने लोगों को कंबल वितरण किया गया आज तहसील में? कोई ऐसा नहीं है, अभी हमारा अलग अलग है। जैसे आज तहसील पे के स्तर पर जैसे 100-150 जितने भी यहाँ पर आए हैं चलकर यहाँ दे रहे हैं। इसके अलावा हम ब्लॉक स्तर पे भी वीडियो को हमने मैसेज दे दिया है, वीडियो बलदेव, वीडियो राया, वहाँ पर भी रखेंगे। और जो भी है, अगर आपके भी नज़र में कोई ऐसे आप जो पात्रता रखते हैं और गरीब हैं, असहाय हैं, आप निसंकोच उनका नाम नोट करा के उनको भी आप मुहैया करें। किस माध्यम से सूचना दी जाए आपको? आप दूसरे की अपने आप आदमी की शक्ल से मालूम पड़ जाता है। अब इतना है कि एक सरकार का एक मानवीय आधार है ना, उसी मानवीय आधार के अनुसार हर साल जो आते हैं और जितना भी आते हैं गांव में अलग भिजवा रहे हैं। जनप्रतिनिधि वहाँ के प्रधान होते हैं, 10-10, 15-20 वो अपनी अपनी लिस्ट में लोग यहाँ भी तकलीफ ना दें, हम वहाँ भी भिजवा रहे हैं। और भी हमारे इस तरह का कार्यक्रम पूरे जनपद में पूरा चलता रहता है। वो जो है गर्मियों में, सर्दियों में जो उसको राहत मिलना है उसमें सरकार का, हम जनप्रतिनिधियों का, हमारी प्रशासन का पूरा उसमें वो है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि एसडीएम साहब है, यहाँ पे हमारे तहसीलदार, दोनों हमारे नायब तहसीलदार, हमारे बीडीओ बलदेव, इंस्पेक्टर महावन, ये सब है यहाँ कार्यकर्ता है हमारे ये रहता है कि अब जैसे कहीं आ रहे हैं आप देख रहे हैं उन्हीं को हम मुहैया करा रहे हैं। और अगर कम हो जाएंगे तो और हम मंगवा लेंगे, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि जो पात्रता रखता है उसका हक उसको मिल जाए। जी, धन्यवाद। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन में प्रति वर्ष रैन बसेरा बनाया जाता था, अलाव जलाए जाते थे। इस वर्ष कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण बाहर से आने वाले यात्री काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की प्रदर्शन किया, अलाव जलाने व रैन बसेरे बनाने की मांग की। अलाव की जरूरत है, यहाँ गरीब जनता को अलाव जरूरत है और रैन बसेरा का सर्वे हो चुका है, वो भी नहीं। पर साहब गरीब आदमी शाम को आप देखिए 50 से 100 आदमी यहाँ मुसाफिर है, जो भी अब जैसे घर से चले उसके पास कोई व्यवस्था तो है नहीं। यहाँ हर साल रैन बसेरा का इंतजाम किया जाता था, इस वर्ष भी आए। जीआरपी
अधीक्षक महोदय से उन्होंने अनुमति ली तो उन्होंने कहा आप लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ये कहने लगे कि हाँ हम चलो आएंगे, अभी तक नहीं आए। गरीब आदमी कहाँ जाए? अलाव की व्यवस्था थी, पिछली साल तो चला था, इस साल कोई नहीं आ रहा। बस हमारी यही मांग है कि साहब यहाँ गरीब आदमी के लिए बस व्यवस्था की जाए। योगी जी ने बहुत लंबे लंबे आदेश दे रखे हैं और यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये तो गलत है। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। राय में सेल्फी पॉइंट का एसपी देहात ने किया शुभारंभ। राय कस्बा राय में कोतवाली गेट के बाहर बने सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारियों के अलावा क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। कोतवाली राय के बाहर बनाए गए सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक देहात त्रिगुण विशेष क्षेत्र अधिकारी महावन आलोक सिंह ने फीता काटकर किया। इससे पूर्व आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान एसपी देहात ने कहा कि राया में यह सराहनीय कार्य है। युवकों में सेल्फी लेने की होड़ मची रही। इस दौरान थाना राया प्रभारी निरीक्षक एसएसआई शिव कुमार शर्मा, कस्बा प्रभारी चौकी बीजपुरी प्रभारी विनय कुमार चौकी आदि लोग मौजूद रहे। आज जो सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन माननीय एसपी आरए और हमारे माननीय महावन क्षेत्र के सीओ और हमारे एसओ हमारे यहाँ के और ओमरी वाजपेयी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये हमारे राय के लिए बड़ी गर्व की बात है और हमको बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ये जो एक सेल्फी पॉइंट जो राया का पहला सेल्फी पॉइंट है, जो एक हमारे और सभी राया नगर वासियों के सहयोग से ये जो लगाया गया है, इसके लिए साथी और राया कस्बे के गणमान्य लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि इतने अच्छे सेल्फी पॉइंट का आप लोगों ने निर्माण कराया। सबसे बड़ी बात है कि इससे आप लोगों का जो लोगों में यहाँ से गुजरेंगे उनमें जो एक आप लोगों का प्रतिबिंब, एक आप लोगों का जो आइडिया है वो बहुत सुंदर रहेगा। पहले भी यहाँ पे था पर नहीं था तो ये जगह हमेशा अच्छी नहीं लगती थी, पर अब इतना अच्छा सुंदर सेल्फी पॉइंट है, लोग आकर के सेल्फी ले सकते हैं। यहाँ पे साफ सफाई रहेगी और इसको निर्माण कराने में जिन लोगों ने सहयोग किया है मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और आशा करूँगा कि आप इसको अच्छा बना करके रखेंगे। आगे भी बन गया है ऐसा नहीं है, इसको भी हमेशा इसको मेंटेन करेंगे और अच्छे से इसको रखेंगे। धन्यवाद। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। वन विभाग को लकड़ी काटने की सूचना देने वालों पर दबंग बना रहे दबाव, पीड़ितों ने तहसील दिवस में लगाई गुहार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद की सदर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सैदपुर खद्दर के सरकारी वन में ग्राम के ही कुछ लोग रात के अंधेरे का लाभ उठाकर पेड़ों को काट रहे थे, जिनकी भनक लगने पर ग्राम वासियों ने सदर उप जिलाधिकारी को फोन कर सूचना दी थी। मौके पर तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने एक बैल गाड़ी को लकड़ी सहित पकड़ लिया था। लकड़ी काट रहे लोग अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब रहे। तभी से लकड़ी काट रहे लोग सूचना देने वाले पर दबाव बना रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्राम वासियों ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। ये हमारे 31/12 की रात की घटना है, करीब 9:30-10 बजे की। हमारे गांव का रकबा लगता है आजलपुर गैराबाद गांव है, वहाँ सरकारी वन लगा हुआ है। उसमें 4-5 लोग लकड़ी काट रहे हैं। किसी ने फ़ोन पर सूचना दी हमें, हम लोगों ने जाके एसडीएम साहब को फ़ोन करा और लेखपाल साहब को फ़ोन करा, चौकी इंचार्ज अखबानपुर को फ़ोन करा। तीनों लोग पहुँचे अधिकारी और इन्होंने जाके जो लकड़ी काटते हुए लोग पकड़े, लेकिन चोर तो भाग गए और लकड़ी और गाड़ी और बैल पकड़ ली। तो ये लकड़ी कौन कटवा रहा था? लकड़ी बबलू सनोब नन्ने प्रधान ग्राम का, गांव के प्रधान है। मौके पर पकड़े गए थे उस टाइम में? जब भी मौके पर था। अच्छा, क्या कोई कार्रवाई हुई इसमें आगे? नहीं कार्रवाई एसडीएम साहब ने ऑर्डर करा है मुकदमे के लिए, सीओ सिविल लाइंस के लिए। अच्छा, मुकदमा पंजीकृत हुआ है? नहीं अभी पंजीकृत मुकदमा हुआ ही नहीं हुआ, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रधान लगातार गवाहों को धमका रहा है। अच्छा, और प्रधान का बाप और नो से उसने अगर तुम लोगों ने पैरवी करी तो उसने इसका अंजाम बुरा होगा और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम ग्राम प्रधान है, गाँव के मालिक। मुरादाबाद से राहन सारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से। कस्बा राया में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने गरीब असहाय लोगों को रात्रि में सर्दी से बचाव के लिए बनाए गए रैन बसेरे का आकस्मिक निरीक्षण किया। कस्बे के रेलवे रोड स्थित पुराने नगर पंचायत कार्यालय में बनाए गए रैन बसेरे का अधिशासी अधिकारी अखिलेश कुमार दीक्षित के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरे में शौचालय, बिजली, पानी, साफ सफाई का औचक निरीक्षण किया।
नगर पंचायत द्वारा की गई व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अखिलेश दीक्षित ने बताया कि गरीब असहाय या रात्रि के दौरान बाहर से आए व्यक्तियों को जिनके पास होटलों या धर्मशाला में ठहरने के लिए रुपए की व्यवस्था नहीं है, ऐसे व्यक्ति सर्दी में रैन बसेरे में रह सकते हैं। इसमें रजाई गद्दे के अलावा बिजली पानी की समुचित व्यवस्था की गई। वहीं कोहरे और शीत लहर को देखते हुए नेहरू पार्क, मांड तिराहे आदि जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई। हमारे शासन के निर्देशों के अनुसार शीतलहर के प्रकोप के चलते प्रतिदिन अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरे का सुचारू संचालन का निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिनके क्रम में प्रतिदिन हमारी नगर पंचायत राया में विभिन्न स्थलों पर जहां पर सार्वजनिक रूप से लोगों का आना जाना रहता है, बैठना होता है, वहां पर अलाव की व्यवस्था है। और साथ ही ऐसे लोग जो बाहर से आगंतुक हों या फिर जिनका कोई आश्रय न हो रुकने के लिए, वो खुली छत के नीचे, खुले आसमान के नीचे ना रुकें, उसके लिए हमारे नगर पंचायत द्वारा निःशुल्क रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो भी आगंतुक आते हैं उनका समुचित व्यवस्था की गई है। रुकने के लिए पेयजल की, शौचालय की, अन्य सारी व्यवस्थाएं कोविड प्रोटोकॉल के तहत संचालित हैं, जिनके क्रम में आज मैंने यहाँ पर निरीक्षण किया। और ये निरीक्षण श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार प्रतिदिन ऐसा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के मूड़ापाड़े क्षेत्र में कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे की वजह से सामान्य जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं ठंड बढ़ने से गेहूं की बुआई करने वाले किसान बेहतर पैदावार की उम्मीद जता रहे हैं। सवेरे जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उनको कोहरे की चादर दिखाई दी। वाहन चालक अपनी हेडलाइट जलाकर चल रहे थे। सवेरे अपने काम पर जाने वाले, नौकरी पेशा व ट्यूशन पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मूड़ापाड़े में कोहरे की चादर के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे की चादर के कारण दिन में भी वाहन लाइट जलाकर गुजरने सीजन में आया घना कोहरा गेहूं की फसल के लिए खासा फायदेमंद है। माह का सबसे अधिक कोहरा था। भोर होने पर लोग जागे तो चारों तरफ कोहरे की चादर छाई थी, जिसके चलते रास्ता थोड़ी दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा। कोहरे की चादर इस तरह छाई रही कि वाहन चालकों को सुबह होने पर भी लाइट जलाकर गुजरना पड़ा। हाईवे और अन्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तार भी थम गई। चालक लाइट जलाकर धीरे धीरे गंतव्य को रवाना हुए। जहां कोहरा वाहनों के लिए खतरनाक है, वहीं गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है। वाहन चालकों ने बताया कि अत्यधिक कोहरा होने के कारण वाहन चलाने में काफी समस्या हो रही है। वहीं घरों से राहगीर भी नहीं निकल पा रहे हैं। ठंड तो के हवा की वजह से ज़्यादा पड़ रही है। हाँ, और मतलब आज तो ज़्यादा ही है, हवा चल रही है, इसीलिए हम लकड़ी मंगा के पैसे इकट्ठे करके थोड़ा आप आग जला दी, हाथ दूध से। अच्छा, चाय की दुकानदारी पे क्या फ़ायदा है या नुकसान है आपको? सही है, इस टाइम तो बिक्री बतेरी है। अच्छा, काफ़ी बिक्री है। अब कई दिन से ठंड पड़ रही है अभी? वैसे तो 8-12 से पड़ रही है। आज जो ठंड है, आज क्या कारण है ठंड का? आज ज़्यादा हवा की वजह से। हवा की वजह से। अच्छा, चाय भी बदली बिक रही है। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई अलावा लकड़ी का इंतजाम कोई? ना, कुछ नहीं, कोई इंतजाम नहीं। हम अपने पास से कर रहे हैं, बुद्ध बुद्धान को तापना है और क्या। अच्छा, हाँ। और अच्छा, चाय की दुकानदारी कैसी है आपकी? चाय की दुकानदारी सही है, बिक्री बतेरी हो रही है। और थोड़ी बहुत जैसे किसी पे पैसे ना भी होते हैं तो हम कहते हैं उनकी जाओ यार, कोई बात नहीं, फिर भी। किस जगह पर दुकान है आपकी? नहीं, दलपतपुर पे ही है। मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो में चली ना रही। पहले क्या कमा लेते थे और अब क्या कमाई हो रही है ऑटो में? गर्मी में तो 400-500 कम जाए, अब तो बिल्कुल ही ना कम रहे। अच्छा। हाँ, सरकार का कोई इंतजाम नहीं है, जो कहीं लकड़ी पकड़ी मिल जाता आपने क्या करें, ऐसे खड़े रहें, सुबह को निकल लिया और ऐसे खड़े रहें। अच्छा, जैसे गर्मी पड़ रही थी उसमें कितना पूरे दिन में 8 घंटे में कितना कमाते थे आप? इस टाइम तो 100 रुपये बिना कम रहे, चाय पी जाएँ। बच्चों का पालन पोषण किस तरह से हो रहा है? ना हो रहा है। किस तरह से कर रहे हैं फिर आप? जैसे भी चली गया चटनी रोटी। अच्छा, ऑटो वालों के लिए क्या अपील करना चाहोगे आप? क्या करना चाहें, ये है कि तो ये तो किसी के बस की ना है, तो क्या होगा, सवारी जाड़े में निकल नहीं रही। अब यहाँ जो है अलाव जला के ताप रहे, तो यहाँ लकड़ी का कोई इंतजाम नहीं सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से कोई इंतजाम हुआ है, प्रशासन की तरफ से? कोई इंतजाम नहीं। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। किसानों और महिला पर हुए लाठीचार्ज का खड़ी हुई फसल को बुलडोजर और ट्रैक्टरों से
जोते जाने के विरोध में किसान नेता कुंवर सिंह निषाद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में वृंदावन के कालीदह पार्क में दूसरे दिन सत्याग्रह और धरने का आयोजन हुआ। तत्पश्चात समस्त किसानों ने उजाड़ी गई फसल का मुआयना किया। सत्याग्रह को संबोधित करते हुए किसान नेता कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि वृंदावन के किसानों का लाठीचार्ज करके भूमि कब्जाने वाले प्रशासन को तत्काल मुकदमे वापस लेने होंगे और जमीन वापस करनी होगी, अन्यथा यह सत्याग्रह अनावरण जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है और इस मामले के साक्ष्य उन्होंने मांगे जो उन्हें उपलब्ध करा दिए हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खबरी ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह गावर ने कहा कि जमीन हमारी माँ है और हम धरती माँ को नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश सरकार को किसानों के साथ न्याय करना होगा, अन्यथा यह आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी कल्पना सरकार ने नहीं की होगी। हम लोग उस जमीन में दफन होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और हमने कसम खाई है। और मैं कहना चाहता हूँ, किसान मथुरा के किसानों ने इससे पहले कई बार जेल भरने का काम किया है। अगर आप चाहते हो, योगी जी को बताना चाहता हूँ, आप अगर चाहते हो तो अपनी जेल के दरवाजे खुले रखना, लेकिन किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। इसी चिंगारी एक बड़े ज्वालामुखी के रूप में रख सकती है और इसको हल्के में न लिया जाए। और मीडिया के माध्यम से मीडिया के भाइयों का हमें बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिला है। मैं मीडिया के भाइयों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और जो किसान यूनियन के जो पदाधिकारी आए हैं, आप सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित। प्रत्येक वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और मैं बताना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को कि आपने जो जबरन तरीके से आपने कहा था कि बुलडोजर से हम गुंडे माफियाओं को ख़त्म करेंगे, लेकिन आपने बुलडोजर से किसान के खेत को ख़त्म किया, किसान की फसल को ख़त्म किया, किसान के बच्चों के भविष्य को ख़त्म किया। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जब जब किसान जागा है, जब जब किसान ने अंगड़ाई ली है, तो बड़ी से बड़ी सत्ता को धराशायी करने का काम किया है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके ऊपर भी किसान इसी तरह की कार्रवाई करे, किसान आपकी सत्ता को धूल में मिलाने का काम करे, तो मैं कहना चाहता हूं, तैयार रखिए अपने बुलडोजर को, तैयार रखिए अपनी राइफल को, बंदूकों को। लेकिन ये किसान आपकी राइफल से, आपकी बंदूकों से, आपकी धमकी से डरने वाला नहीं है। वृंदावन में जो घटनाक्रम हुआ, वृंदावन में जो अत्याचार हुआ, वृंदावन में जो बुलडोजर के दम पर जो किसानों की जमीन दबाई गई, उसके विरोध में आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और केवल हम सब लोग बैठे हुए हैं ऐसा नहीं है। देखिए, आज LIU के लोग आए थे और पुलिस के कुछ लोग डराने के लिए आए थे। आज धरने का यह दूसरा दिन है, लेकिन किसान अपनी ज़मीन, जो जिस तरीके से ज़मीन को बुलडोजर के माध्यम से और ट्रैक्टर के माध्यम से जोता गया और रौंदा गया है, यह किसान झुकने वाला नहीं है। और यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे ऊपर लगे हुए झूठे मुकदमे वापस नहीं हो जाते हैं और हमारी ज़मीन ससम्मान हमको वापस नहीं कर दी जाती है। मुआवजे के बारे में कोई बात हुई अभी तक? देखिए, अभी इस संबंध में प्रशासन की ओर से किसी भी अधिकारी ने कोई संपर्क नहीं किया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिस जमीन को आप लोगों ने जोतने का काम किया, हमारी खड़ी हुई फसल को नष्ट करने का काम किया है, जिस तरह से हमारे वहां पर इंजन थे, हमारे जो बोरिंग थी, उनको तोड़ने का, खोदने का काम किया है, उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। और ये मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे पास पक्के सबूत हैं, ये कोई ऑन रिकॉर्ड हमारी ये ज़मीन है और इस रिकॉर्डेड ज़मीन को आप लोग धोखे से हम लोगों से छीनना चाहते हो, जिसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह भी मैं बताना चाहता हूँ, यदि पुलिस और प्रशासन ये सोचता है कि हम लोग इनके डर में आकर, इनके भय में आकर हम कहीं दूसरे स्थान पर ज़मीन ले लेंगे, हम वो काम करने वाला भी नहीं है। हम, ये ज़मीन हमारी है और इस ज़मीन को हम मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। कब तक रहेगा, कब तक करेंगे? यह धरना तब तक रहेगा जब तक या तो हमारी ज़मीन नहीं वापस मिल जाती है, या फिर हमारे शरीर में जब तक अंतिम सांस है तब तक यह धरना जारी रहेगा।
और यह धरना विकराल रूप लेता जाएगा। इस बात को भी मैं मीडिया के माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन को चेतावनी के तौर पर बताना चाहता हूँ। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। परिवार पर दबंगों का कहर। सीसीटीवी में कैद हुआ आधा दर्जन घायल अस्पताल में भर्ती। आपको बता दें, यह पूरा मामला मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके में हुआ खूनी संघर्ष। सीसीटीवी में कैद हुआ है दबंगों द्वारा एक व्यक्ति के घर पर हुए हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल आपको बता दें कि घटना सुबह 8:30 बजे की बताई जा रही। कटघर कोतवाली क्षेत्र के एकता विहार कॉलोनी निवासी नासिर के परिवार पर भैंसिया के रहने वाले दबंगों की भीड़ ने लाठी डंडों और तलवार से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में परिवार में कोहराम मच गया। दबंगों ने नासिर के परिवार पर घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दबंगों ने उन्हें सड़क पर खींचकर जानलेवा हमला किया। उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें उनका पूरा परिवार ही घायल है। कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के तुरंत बाद इनकी सूचना थाना कटघर पुलिस को दे दी थी। इस जानलेवा हमले की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि पहचान के बाद भी सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। ये हमारे घर पे आके 4-5 लोगों को हमें 25-30 लोगों ने मारा है और सरिये, लोहे के सरिये लेके आए थे, वो रोटे और लाठी डंडे सब पूरी तैयारी से आए थे। हम ऐसे खाली हाथ थे, हमें मारा पीटा और भाग गए मार के। कुछ वजह पता चली कि क्यों लोगों ने मारा? कोई वजह नहीं है जी, पुरानी रंजिश हमसे वो ऐसे करते हैं। अभी 3 दिन पहले और गांव में हमें मारा था। गांव में लड़ाई हो गई थी घर पे, गांव वाले घर पे, तो वहाँ पे भी मारा था। बड़े वाले भाई को चोट आई थी। मारपीट करने वाले लोग जो है पड़ोसी हैं बाहर के? पड़ोसी हैं, वो महल्ले के ही हैं। पुलिस में तहरीर चली गई आप? जी तहरीर गई है, लेकिन अभी कोई खास। कहाँ चोट है आप लोगों को? मेरे सर में चोट है ये, और ये यहाँ पे कंधे में चोट है। किस चीज़ से मारपीट करी, क्या मारा सिर में? मेरे सर में सरिया लगा हुआ है। 4 टाँके हैं मेरे सर में। टाँके हैं सिर में? जी 4 टाँके हैं सर में, और ये यहाँ पे कंधे में फ्रैक्चर है। ठीक। अब मैं एक बिहार वाले मकान पे रहता हूँ। कुछ लोगों की रंजिश थोड़ी भी पिछली थी, उन्होंने आन के मारपीट करी, मारा मुझको बहुत। किस बात को लेकर मारपीट करी है? कोई पिछली रंजिश थी उनकी थोड़ी बहुत। कितना लोगों ने मारपीट करी? वो आए थे 20-25 लोग वहाँ पे। क्या क्या था उनके पास? उनके पास तलवार भी थी, सब्बल थे, पैप थे, सब चीज़ें लेकर का आए। कितने लोगों के साथ मारपीट करी है? हमारे 4-5-6 लोगों के साथ मारपीट करी है। तो क्या सभी के चोट आई है? जी 4 लोगों को बहुत चोट आई है। अस्पताल में कितने लोग जख्मी हैं? अस्पताल में साहब 2 हैं यहाँ, और वो 3 हैं। एक लड़का गया हुआ अभी। नाम क्या है घायलों के? जी अमजद अली, सुलेमान और नासिर, जिसान। ठीक है, तो ये जो बाकी घायल हैं बेटे हैं आपके? कौन है? बेटे हैं मेरे। 3 बेटे और 1 खुद हैं आप? जी जी जी। चोट कहाँ है आपके? ये सर में चोट है साहब, उंगली टूट हुई है, सीने में चोट है, कुछ टाँके वाके भी? टाँके भी भरे हुए हैं इसमें सर में। 6 टाँके आपके आए हैं? जी जी। और आपके बच्चों के? बच्चों के भी टाँके आए हुए हैं, एक बच्चे के, और एक की बाँह टूट हुई है। पुलिस में तहरीर दे दी है? पुलिस में तहरीर दे दी, लेकिन क्या कार्रवाई हुई पुलिस की? कोई कार्रवाई नहीं है अभी। सही। पुलिस ने केस दर्ज नहीं करा क्या? जी नहीं करा। पुलिस ने केस दर्ज करा इस मामले में? केस दर्ज करा, लेकिन कोई खास बात नहीं है, इंसार वो नहीं लिखी उन्होंने। ठीक, क्या चाहते हो आप लोग? बस हक चाहते हैं साहब, जो हमारे साथ ना ये हुआ है उसका ही हक चाहते हैं। वो तो मारने वाले लोग कहाँ के थे? भैंसिया गांव के हैं सभी लोग? जी। तो भैंसिया से एकता विहार क्या करना है? तो भैंसिया से एकता विहार मानने के लिए आए थे। मैं भी वहीं रहता हूँ, लेकिन मेरा काम होता है उधर, वो मकान है दूसरा वहाँ पे। मैं आ गया था, वो वहाँ से भाग के यहाँ को आए। ये कल सुबह की घटना है थाना कटघर क्षेत्र में, जो एकता विहार कॉलोनी है वहाँ पर। ये 2 पक्ष हैं जो मजदूर वर्ग के बताए जा रहे हैं। इन पर किसी चिनाई को लेके इनका आपस में विवाद हुआ है, और उसमें फिर दोनों पक्षों के बीच में लाठी डंडों से मारपीट हुई है। इस संबंध में दोनों ही पक्ष की तरफ से थाना कटघर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, और उसमें 4 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, और जो मजरूब थे, जो इंजर्ड थे, उनका मेडिकल कराया गया है, और जो भी समुचित धाराएं होंगी उनमें कार्रवाई की जाएगी, और जो भी शेष अभी अभियुक्त बचे हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।
खबर मथुरा से है। गोवर्धन धाम में तीर्थयात्री परिक्रमा करने के दौरान जाम में ना फंसे, उसके लिए गोवर्धन के बाहर भारी वाहनों के लेकर बाईपास बनाया गया, जिसमें सभी भारी और लोडिंग वाहन बाईपास के जरिए अपने गंतव्य को जा सके और कस्बे में प्रवेश ना कर सके। बाईपास बनाने से स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी राहत मिली, लेकिन गोवर्धन के बाहर बने बाईपास पर ब्रेकर नहीं बनाए गए, जिससे आए दिन रोड हादसे होने की खबर मिलती है। करौली राजस्थान में बोलेरो सफेद कलर की गाड़ी से गिरिराज जी की परिक्रमा करने आए श्रद्धालु परिक्रमा करने के बाद सौक भरतपुर होते हुए अपने घर जा रहे थे कि सौक महतमपुर बाईपास पर बोलेरो गाड़ी सवार कैप्सूल टैंकर के शिकार हो गए, जिसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं गाड़ी में गंभीर रूप से घायल हुए 2 लोगों को स्थानीय पुलिस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। गाड़ी में 7 लोग सवार थे, बाकी लोगों को मामूली चोट आई है। वहीं स्थानीय लोगों ने बाईपास पर ब्रेकर बनवाने की मांग करी है। लोगों का कहना है कि ब्रेकर बनाने से होने वाले हादसों पर कमी आएगी। गोवर्धन की तरफ से थोड़ा स्पीड में आ रही थी और इससे इधर से बाईपास से वो आ रहा था गैस वाला टैंकर। अच्छा। और दोनों की आपस में भिड़ंत हुई है। बहुत बुरी तरीके से इसमें सवारी घायल हो चुकी है। तो कितनी सवारियाँ थी इसमें? इसमें 7 सवारियाँ थी। कहाँ की थी? एक करौली जिले की, राजस्थान। अच्छा। इसमें एक ड्राइवर के बहुत ज्यादा गंभीर चोट आई है और एक के दांत में लग गई है और सभी घायल हैं। वो भरतपुर उपचार के लिए गए हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ क्या किस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है? यहाँ पे ब्रेकर नहीं है। आए दिन रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं और दिन में 1, 2, 3 तक पहुँच जाते हैं एक्सीडेंट। यहाँ कोई सरकार की तरफ से कोई कानूनी सुविधा नहीं हो पा रही है। यहाँ ब्रेकर लगना अति आवश्यक है, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है किसी दिन। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। गोवर्धन ठंड के मौसम में धूप सभी को प्यारी होती है। इंसानों के साथ ही जानवरों को भी धूप की जरूरत होती है। यही कारण है कि विकासखंड गोवर्धन के माधुरी कुंड फार्म में जंगली जानवर कई बार धूप का आनंद लेते दिख जाते हैं। ऐसा ही एक मामला अडिंग स्थित माधुरी कुंड फार्म के खेतों पर देखने को मिला है। यहाँ अचानक एक विशालकाय अजगर निकल आया, जिसके बाद खेतों पर काम कर रहे किसान और पशुओं को चारा खिला रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं जब अजगर को लेकर लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ जंगलों में करीब 10 से 12 अजगर रहते हैं, जो कि सर्दियों के मौसम में अंदर रहते हैं और धूप निकलते ही बाहर धूप का आनंद लेने आते हैं, जिनसे पशुओं के खाने का भी डर रहता है, जिसकी सूचना कई वन विभाग को दी गई। लेकिन जब वन विभाग की टीम आती है तो यह अजगर छुप जाते हैं, लेकिन वही फिर पुनः धूप निकलते पर बाहर आते हैं। 10-12 यहाँ पे अजगर बहुत तगड़े हैं यहाँ पर। तो अभी क्या चला रहा है? अब बाहर निकल के बैठा हुआ है। धूप लेने निकलते हैं, इस टाइम पे धूप निकलेगी जब ही निकले। अच्छा, सर्दियाँ होती हैं जब कोहरा पड़ता है तो अंदर रहते हैं? अंदर रहते हैं ये। तो इनसे डर नहीं है कोई बकरी वगैरह खाने का? अरे ये खा जाए भैया, लपेट लेके लील जाए पेट में। तो इसकी सूचना कभी कोई वन विभाग के अधिकारियों को नहीं दी गई है? ना दी अभी तक कोई को कुछ नहीं दिया। मौसम सुहाना है, अच्छा है, बहुत बढ़िया मौसम है। अभी यहाँ देखा कोई अजगर के कोई बताइए सांप है कैसे? हाँ, यहाँ पे बैठा हुआ है वो। इतना बड़ा कभी देखा आपने? नहीं कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है आज। क्या लगता है ज़्यादा बड़ा है? बहुत बड़ा है यहाँ पे। तो इस तरीके का अजगर जब फार्म में निकलते रहते हैं खेतों में? हाँ, निकलते रहते हैं, नहर पे निकलते रहते हैं। तो इसकी सूचना वन विभाग को नहीं दी जाती है? नहीं सूचना दी जाती, कभी दी होगी सूचना? तो वन विभाग को सूचना दी जाती है, पर आते हैं तो डूब जाते हैं। अच्छा, किसी का कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाते? नहीं, ऐसा कोई नहीं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।